श्री शिवाय दोस्तों। 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 काली मिर्च के दाने माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि भले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह परेशानी किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार नवरात्रि दूसरे दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरा नवरात्रि ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार दूसरे नवरात्रि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार दूसरे नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार दूसरे नवरात्रि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब 7 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों अजा की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखा है। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है।
आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी टूटा हुआ ना हो। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रख कर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, ये शनि देव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें, आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च, यह दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है, तो बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे उपाय की। अच्छा, एक तीसरा उपाय जो है, यह भी शुक्रवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए, शनि देव जो है, ये न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। व्यक्ति को उसके के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं।
और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 5 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके, यह उपाय करके, तो देखिए इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताएं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, ना आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अगर दोस्तों 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार दूसरे नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, ये परेश ने अमृता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया।
इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व समझा गया है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस तरह लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाए और क्या नहीं खाए और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य समझा गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर डाल दीजिएगा। अगर भक्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ समझा जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष मतलब की तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है, व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है, अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह पेयन में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों, आपको बता दें कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्र व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो ये फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, बता दे कि शास्त्रों में बताया जाता है
कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि है और उत्तम समझा जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया जरूर खाए। इससे भक्तों जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा समझा जाता है। और दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तों का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर समझा गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए, माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आप त्रिनवरात्रि की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महा और धन वैभव, कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव समझा जाता है। दोस्तों, माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को जरूर याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जय और माता रानी के लिए एक लायक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। समग्र ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए नवरात्रि पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं।
उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, अगर माता रानी नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र माता रानी के पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता रानी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को हमने मना प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता रानी। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए पुरातन धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाती है। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती न करें। ये गलती समग्र ज्ञान चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता रानी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप माता रानी की मूर्ति या लेकर आए तो हमेशा ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसान माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। समग्र ज्ञान YouTube चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें दोस्तों। माता की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में जरूर लाना चाहिए। इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती मतलब नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत चावल का बहुत महत्व समझा गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को जरूर अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। समग्र ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहां झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, त्रिनवरात्रि पर लहसुन, प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए,
इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता, इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें दोस्तों। देखिए, शुक्र